सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस साल के सबसे महत्वपूर्ण कार्य अर्थात स्कूल रेडिनेस फेज 1 प्रोग्राम समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के बारे में। साथियों, इस साल के स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम 2025 के बारे में एक खास बात आपको बताना साझा करना चाह रहे हैं कि इस बार के स्कूल रेडिनेस फेज 1 प्रोग्राम में आंगनवाड़ी बच्चों पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसको शुरू करने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम स्कूल रेडिनेस से क्या समझते हैं। बच्चों की स्कूल जाने की जो तैयारी है, इसको हम स्कूल रेडिनेस कहते हैं। बच्चों के लिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स या इंडिकेटर्स हैं जिन पर बच्चों को तैयार करना है ताकि जब वे बच्चे स्कूल जाएं तो वह अपने आप को उस परिवेश में आसानी से ढाल सकें और पढ़ाई कर सकें। जब बच्चा बाल वाटिका से कक्षा 1 में प्रवेश करेगा तो उसके लिए किसी भी प्रकार का अधिगम अंतराल उसको महसूस नहीं होगा। वह अच्छी तरीके से अपने आप को उस परिवेश में ढाल सकेगा और उसको सफलतापूर्वक उसकी पढ़ाई आगे के लिए संचालित हो सकेगी। स्कूल रेडिनेस फेज 1 कार्यक्रम में कुछ इनके मुख्य उद्देश्य हैं, वो क्या है इस बार के नए उद्देश्य थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो स्कूल रेडिनेस फेज 1 प्रोग्राम के उद्देश्य में पहला उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में बाल वाटिका आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष में सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के निर्धारित अधिगम लक्ष्यों की संप्राप्ति वर्ष 2025-26 रखा गया है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों के 5 से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व प्राथमिक से संबंधित भाषा, आरंभिक अंकीय दक्षता के कॉन्सेप्ट से अवगत कराते हुए बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है। यह प्रोग्राम बच्चों की गतिविधि आधारित सीखने के लिए प्रोत्साहित करेगा एवं उनकी रुचि को बढ़ाने में भी मदद करेगा। बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश तथा औपचारिक शिक्षा से जुड़ने हेतु मानसिक रूप से तैयार होंगे एवं सक्रियता के साथ प्रतिभाग कर सकेंगे। कुछ और भी आगे उद्देश्य है। आगे आपका यह प्रोग्राम इस एकेडमिक वर्ष सत्र 2024-25 में समस्त जनपदों में कराया जाएगा। प्रोग्राम की संचालन की अवधि 20 जनवरी से स्टार्ट होगा और 19 अप्रैल 2025 तक चलेगा। आईसीडीएस द्वारा संचालित 52 सप्ताह गतिविधि कैलेंडर में कुछ आवश्यक लर्निंग इंडिकेटर्स के अनुरूप कालांशों का संचालन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के संचालन हेतु उत्तरदायित्व को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, ईसीसी एजुकेटर एजुकेटर, नोडल शिक्षक एवं हेडमास्टर की होगी। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं जो कार्यक्रम का संचालन हेतु अकादमिक सामग्री क्या-क्या यूज करनी है हमको। अकादमिक इस कार्यक्रम के संचालन हेतु अकादमिक सामग्री स्कूल रेडिनेस फेज 1 मैनुअल और एवं बच्चों के लिए कार्यपत्रक दीक्षा पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये आपका जो है वो स्कूल रेडिनेस फेज 1 मैनुअल दिया गया है और ये आपका कार्यपत्रक दिया गया है जो आगे आपको दिया जाएगा। ये मैनुअल है, इसी के अनुसार सारा पढ़ना है आपको, इसको पूरा पढ़ना है, किस तरीके से हमको क्या-क्या चीज़ें करनी है और ये कार्यपत्रक तो पहले भी दिए गए हैं, इसके बारे में आप अच्छे से परिचित होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं 12 सप्ताह स्कूल रेडिनेस फेज 1 कार्यक्रम क्या है आखिर, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, चर्चा कर लेते हैं। 12 सप्ताह स्कूल रेडिनेस फेज 1 कार्यक्रम को 3 थीमों में बाँटा गया है। 3 थीमों में बाँटा गया है, जिसमें से आपकी पहली थीम जो है सप्ताह 1 से 4 तक चलेगी। सप्ताह 1 से 4 तक चलेगी। दूसरी थीम आपकी सप्ताह 5 से 8 तक चलेगी और तीसरी थीम आपकी सप्ताह 9 से 12 चलेगी। आपको बताते चलें कि थीम 1
में जो थीम है वो क्या है हमारी? पानी थीम रखी गई है। थीम क्या रखी गई है? पानी रखी गई है। और थीम 2 में मैं और मेरा परिवार, फल और सब्जियां, पेड़-पौधे और पशु-पक्षी रखे गए। थीम 3 में हमारा रखा गया हमारे मददगार, यातायात के साधन, त्योहार एवं पर्व और मौसम रखे गए हैं। प्रत्येक थीम में 24 कार्य दिवस की कार्य योजनाएं रखी गई हैं। 24 कार्य दिवस में आपको बताते चले हम कि 20 दिवस में 15 आपके शिक्षण दिवस होंगे, 4 आपके पुण्यवती दिवस होंगे और 1 आपका आकलन दिवस अर्थात असेसमेंट डे होगा। 4 इसमें आपके पीटीएम सीबीई दिवस होंगे और टोटल आपकी ये 24 कार्य दिवस प्रति इकाई का डाटा दिया गया है। अब हम समझते हैं आगे 12 सप्ताह के स्कूल अटेंडेंस कार्यक्रम की थीम के बारे में बताया गया है। ये हम आपको बता चुके हैं। पहली थीम के बारे में बता दें कि पहली थीम आपकी क्या थी? पानी पहली थीम थी और दूसरी थीम आपकी फिर आप देख लीजिए ज़ूम कर रहे हैं थोड़ा-सा, मैं और मेरा परिवार। देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है, आपको पढ़ने में आ रहा होगा। मैं और मेरा परिवार, पेड़-पौधे, फल, सब्जियाँ और पशु-पक्षी। ये देखिए चित्र भी उस तरीके से बनाया गया है। और तीसरी थीम के बारे में हम देखेंगे, हमारे मददगार, यातायात के साधन, त्योहार एवं पर्व। ये उस तरीके से चित्र भी पूरा इसका बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आप 12 सप्ताह स्कूल अटेंडेंस फेज 1 कार्यक्रम का ये चार्ट दिया हुआ है। इसमें 4 आपके पुण्यवती दिवस और 1 आपका आकलन दिवस होगा। ये समझाया गया किस तरीके से 2 पृष्ठों पर 5 दिन की योजनाएँ आपको लिखनी है। दिवस 6, 12, 18 और 20 पुण्यवती दिवस होंगे। ये 4 आपके दिवस पुण्यवती दिवस होंगे और दिवस 19वाँ जो है वो असेसमेंट का डे होगा। 19वाँ दिवस ध्यान रखें आपका असेसमेंट का डे होगा जिसमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों का आकलन आपको करना है। बढ़ते हैं आगे। सफलतापूर्ण दिवस हेतु 3 चरणों का पालन आपको करना है। इन तीनों चरणों को आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए क्या-क्या करना है। सफलतापूर्वक दिवस हेतु 3 चरण हमको दिए गए हैं। पहला चरण में क्या करना है? स्कूल अटेंडेंस फेज 1 मैनुअल की योजना पढ़िए। योजना को पूरा पढ़ना है आपको। ये नीचे योजना आपको दी जाएगी, इसको पूरा पढ़ना है। हर गतिविधि की किताब और सामग्री को इकट्ठा करना है। हर गतिविधि की सामग्री को आप इकट्ठा करें। जो आपको पढ़ाना है, उसको इकट्ठा करके रख लें पढ़ाने के लिए और फिर जो है बच्चों को आप सिखाइए। उस जो सामग्री इकट्ठा की, उसके दौरान आप बच्चों को सिखाइए, जिससे बच्चे थोड़ा-सा इंटरेस्ट भी ज़्यादा लेंगे। इसके बाद कार्यक्रम संचालन हेतु उत्तरदायित्व किसके-किसके निर्धारित किए गए हैं? हम लोग ऐसा करते हैं, नीचे से चलते हैं ऊपर की ओर। तो पहला जो है वो सबसे पहला जो उत्तरदायित्व है, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का है। वही सबसे ज़्यादा मेन है। इसके बाद नोडल शिक्षक एवं ईसीसी एजुकेटर, फिर प्रधानाध्यापक का, फिर नोडल शिक्षक संकुल का, फिर नोडल एसआरजी का, फिर डाइट प्राचार्य का और फिर खंड शिक्षा अधिकारी या बीओ का और फिर बीएसएसआर का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। इसके बाद ये हमने आपको मोटा-मोटा बता दिया है पूरे स्कूल रूटेनेंस कार्यक्रम के बारे में। अगर विस्तार से आपको जानना है, तो आपको कुछ दिनों बाद हैंडबुक और सारा सामान मिलेगा, जिसके द्वारा आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। ये मोटा-मोटा थीम मैंने बता दी है। 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, लगभग आज से ही लगभग समझिए स्टार्ट हो चुका है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।